प्रोग्राम मुकाबला जोश का है के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक और वर्ल्ड टी20 का आज से आगाज़ हो रहा है। छोटी टीमें पहले जो है वो मध्य मुकाबिल होंगी। आज पापुआ न्यू गिनी और ओमान के दरमियान पहला मैच होगा और उसके बाद जो है वो बांग्लादेश और स्कॉटलैंड की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। ये जो 8 टीमें हैं इनको 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। इसमें से दो टीमें जो हैं वो मेन राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी, जो सुपर 12 राउंड है और जो 23 अक्टूबर से शुरू होगा। बड़ी टीमों के दरमियान जो मैच है तो इंटरेस्टिंग बैटल होगा ये छोटी टीमों के दरमियान भी। और इसमें अहम बात यह है कि श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी टीमें भी डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं कर सकी हैं वर्ल्ड टी20 के लिए। अफगानिस्तान ने डायरेक्ट क्वालिफाई किया है, तो अब इन दोनों टीमों की भी जो रेपुटेशन है वो भी स्टेज पर है। टॉप पर दोनों टीमों को फिनिश करना पड़ेगा ताकि वो क्वालिफाई कर सके। हमारे साथ मौजूद होंगे एहसान कुरैशी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, 6 से 7 वर्ल्ड कप कवर कर चुके हैं, कई किताबें लिख चुके हैं क्रिकेट के हवाले से। इनसे बात करेंगे। एहसान साहब, क्या समझते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं कर सकी, अफगानिस्तान की टीम डायरेक्ट क्वालिफाई कर गई, इस पर आपका क्या? यार सबसे पहले तो मुझे जो आपने एक जुमला कहा है कि छोटी टीमें, ओ भाई टी20 में कोई छोटी टीम नहीं होती। आप ये देखिएगा कि ये 4 टीमें इसमें तो जाएंगी ना इमरान, आप देखिएगा ये मुसीबत डाल देंगे उनको। ये जो इनके ऊपर प्रेशर कोई नहीं होता, लेकिन ये जाहिरी बात है कि ये क्वालिफायर हैं क्योंकि जाहिरी बात इतनी टीमों को खिला नहीं सकते। लेकिन मेरा आने वाले वक्तों में आप 16 टीमें देखेंगे टी20 वर्ल्ड कप में। लेकिन वही बात है कि ये बड़ी हैरत होती है कि बांग्लादेश जैसी बड़ी अच्छी टीम है, श्रीलंका एक मरतबा का चैंपियन है, तो ये टीमें क्वालिफाई नहीं कर सकी। लेकिन इनमें जितनी भी 8 टीमें हैं, मेरा ख्याल है पापुआ न्यू गिनी इसमें पहली बार खेल रहा है, बाकी सारी टीमें खेल चुकी हैं। मेरा ख्याल है इसमें सबसे खतरनाक टीम जो है वो नीदरलैंड्स है। आपको पता हो कि माजी के जो टूर्नामेंट में उसमें भी इन्होंने बड़े अपसेट किए हैं। इसके अलावा स्कॉटलैंड की टीम, जाहिर बात है स्कॉटलैंड का मतलब है इंग्लैंड का ही एक हिस्सा है। वो जब वो यूनाइटेड किंगडम बन के खेलते हैं तो वो अलग अलग, देखिए जब वो इंग्लैंड और वेल्स की टीम होती है स्कॉटलैंड की, तो ये बड़ी सॉलिड टीमें होती हैं, इतना आसान नहीं होता। ये आयरलैंड देखें आप, अब आयरलैंड की भी बड़ी सॉलिड टीम है। तो ये टीमें हैं खतरनाक। और इसमें आपने देखा कि बांग्लादेश को जनाब आयरलैंड ने वार्म अप मैच में हटा दिया, तो मुकाबले इतने आसान नहीं होंगे। और कोई टी20 में, ये मैं कहता हूं, कोई टीम बड़ी छोटी नहीं है। ऑन ए डे आप कैसा खेलते हैं, आप कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, आपकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग बड़ा वाइटल फैक्टर है। इसमें जो फील्डिंग है ना, और ये लोग समझते हैं कि ये छक्कों का गेम है, मैं इसको मानता ही नहीं बात को। ये गेम है सिंगल्स का। आपके जो सिंगल्स होते हैं एंड ऑफ द डे आपको वो जितवाते हैं या हरवाते हैं। और फील्डिंग अच्छी होती है, अच्छे कैचेस आपने पकड़ लिए, तो ये क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट है। इसमें एक प्लेयर जो है ना मिनट में सिनारियो चेंज कर सकता है, अपनी बॉलिंग से, अपनी बैटिंग से, अपनी फील्डिंग से। चले वर्ल्ड टी20 के हवाले से जो कि आज शुरू हो रहा है उसके लिए एक पैकेज भी तैयार किया है। कौन कौन से आज मैचेस होंगे और ये शुरू होंगे, क्या शेड्यूल अगले मैचेस का होगा, इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद आके डिस्कशन को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो रिपोर्ट आपने देखी एहसान भाई, ये वर्ल्ड टी20 एक ऐसा फॉर्मेट है, या आप कह लें टी20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आप क्रिकेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। आप टेस्ट क्रिकेट या वनडे से एक्सपेंड करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसमें भी हम देख रहे हैं कि अब ये कोई 7वां 8वां एडिशन है, उसमें सिर्फ 10 या 12 ही टीमें होती हैं। क्या समझते हैं ये छोटी टीमों को जो क्वालिफाइंग राउंड खिला रहे हैं, इनको डायरेक्ट क्वालिफाई करा के, और जो मजीद टीमें हैं जो कि जिस तरह अफ्रीका से बहुत टीमें हैं, यूरोप से बहुत टीमें, इनको भी क्वालिफाइंग राउंड की तरफ लाएं ताकि जो है ये जो खेल है क्रिकेट का, जो अभी तक 10 या 12 टीमों तक महदूद है, एक्सपेंड हो सके। मेरा भी ये ख्याल है कि आने वाले वक्तों में आप बजाय 12 टीमों के 16 टीमों को देखेंगे। देखा अभी स्टैंडर्ड जो है ना दूसरे शहरों में या दूसरे मुल्कों में वो इतना अच्छा नहीं है। ये ज़रूर है कि डेवलपमेंट हो रही है अक्रॉस द वर्ल्ड, यूरोप में भी हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है, अफ्रीका में भी हो रही है, एशिया में तो खैर आपको पता ही है कि ट्रेंड है। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे वक्त के साथ थोड़ी सी क्वालिटी इंप्रूव होगी तो आने वाले वक्तों में ये मेरा ख्याल है कि 16 टीमें खेलेंगी। जैसे अभी ये क्वालिफाइंग, फिर मेरा ख्याल है हो सकता है बढ़ते बढ़ते फिर दूसरे क्वालिफाइंग राउंड हो, तो उसमें हो सकता है आने वाले 10 सालों में आप 20 टीमें भी देखें इसमें शामिल किया जाए। बड़ा मकबूलियत हासिल कर रहा है। क्या समझते हैं आईसीसी जो अभी तक डेवलपमेंट कर रहा है, छोटी मुल्कों में क्रिकेट ले जाने की कोशिश कर रहा है, अभी तक अपने मकसद में कामयाब हुआ है या फिर थोड़ी सी स्ट्रेटेजी में तब्दीली की ज़रूरत है? नहीं, मैं समझता हूँ उसमें हमें क्रेडिट देना होगा आईसीसी को। एक ज़माने में तो जैसे मैंने अभी जिक्र किया ना कि एक ज़माने में हम 8 टेस्ट मुल्कों का नाम सुना करते रहते, फिर जैसे जैसे वक्त गुजर गया, ये मैं आज से 40 साल पहले की बातें कर रहा हूँ, उसके बाद जनाब जिम्बाब्वे आया, फिर बांग्लादेश आया, फिर उसके बाद बढ़ती गई टीमें। और उसके बाद आपने देखा कि ये जो टी20 जब से इसका मुतारिफ हुई वर्ल्ड में, तो उससे और एक्सपेंशन हुआ। तो उस क्योंकि शॉर्टर वर्जन में आप लॉन्गर वर्जन तो होती नहीं है क्रिकेट, ना वहाँ फैसिलिटीज़ हैं मुल्कों में,
तो शॉर्टर वर्जन में आप आसानी के साथ मैचेस करा सकते हैं। 20 ओवर्स का मैच हो, 40 ओवर का मैच है, 3 साढ़े 3 4 घंटे में सारा खत्म हो जाता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा बूस्ट मिला। अब लोगों की आपको पता है, हालांकि मैं एज ए जर्नलिस्ट मैं तो कन्वेंशनल क्रिकेट का फॉलो करता हूं, मुझे टेस्ट क्रिकेट बहुत पसंद है। ठीक है, वनडे 50 ओवर की मैच है, लेकिन ये जो गेम है ना T20 का, ये पब्लिक गेम है। लोगों की इसमें इंटरेस्ट है, लोग चौके छक्के देखना चाहते हैं, एक्शन देखना चाहते हैं, मुख्तलिफ तरीके से एक्शन, अच्छा कैच, एक अच्छा रन आउट, एक अच्छा स्पेल, एक बाया प्लेयर उसने जनाब 10 बॉलों में छक्के लगा के बॉलर्स का हासिल कर दिया। तो ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग जो पसंद करते हैं वही चीज़ पॉपुलर हो रही है। और आप देख रहे हैं कि आज वर्ल्ड T20 जो है, पूरी दुनिया की नज़रें जो है ना उस पर मरकूज है। इंटरेस्ट के लिए आपने वर्ड यूज़ किया, इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। अब देखें, ओमान में हम मैच करा रहे हैं तो ज़ाहिर है वहाँ के लोगों में इंटरेस्ट बढ़ेगा कि वर्ल्ड कप के मैचेस जो है वो यहाँ पे हो रहे हैं। लेकिन हम ये छोटी टीमें अगर इन पे इनके स्क्वाड्स में नज़र डालें, जिस तरह ओमान है, पापुआ न्यू गिनी है, नीदरलैंड की टीम है और जो दीगर जो छोटी टीम है, इनमें ज़्यादातर खिलाड़ी जो है हमें पाकिस्तानी, इंडियंस और ये इनके जो अपने मकामी खिलाड़ी हैं ना, वो अभी तक इतना इंटरेस्ट लेवल उनका डेवलप नहीं हुआ कि वो डायरेक्ट अपनी टीम में आए। तो उसके लिए भी आप समझते हैं कि कुछ करना पड़ेगा? यूएई की टीम जब पाकिस्तान में पहला 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेलने आई तो उसमें मुझे याद है उसका नाम जरवानी था। वो एक ही यूएई का वाहिद प्लेयर था, उसमें इंडिया और पाकिस्तानी के प्लेयर थे। तो ये अभी देखें ना, ये अरब ममालिक हैं, इसमें ज़ाहिरी बात है लोगों का इस तरह रुझान नहीं है। और एक उन्होंने मेरा ख्याल है कि इसका एक रेजिडेंसी का पीरियड दिया है आईसीसी ने कि जितने 10 साल गुजारे होंगे या 5 साल गुजारे होंगे वो जो है जाके खेल सकता है। तो वो ये है कि जो पाकिस्तान में लोगों को मौका नहीं मिलता था, अब जैसे आपको खुद पता है कि इमरान ताहिर जैसा जाके साउथ अफ्रीका के खेला, यानी हमारे कई प्लेयर जो हैं, उस्मान ख्वाजा जो हैं, वो इत्तफाक से वो बचपन में वहाँ शिफ्ट हो गए। तो ऐसे बहुत से प्लेयर थे जिनको पाकिस्तान में मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जाके दूसरे मुल्कों में अपना नाम बनाया। अब जैसे इंग्लैंड की टीम में आप देखें, वो तो खैर शिफ्ट हो गए थे, आदिल रशीद हो या मोइन अली हो, इसके अलावा भी बहुत माजी में भी खेलते रहे, साकिब महमूद हैं। तो ये लोकल्स खेलेंगे, जैसे जैसे गेम होगा उसकी तरफ अट्रैक्शन होगी। देखें मिडल ईस्ट में ज़्यादातर जो है लोगों का रुझान फुटबॉल की तरफ है, लेकिन आज आपको पता है कि यूएई की टीम भी बहुत बड़ा इसको अगर क्रिकेट का जो सेंटर है दुनिया का, अब अंदाज़ा लगाएं कि वर्ल्ड कप जो है वो वहां पर हो रहा है। तो उससे आप अंदाजा लगाएं ना, आहिस्ता आहिस्ता होगा। लेकिन अमेरिका की क्रिकेट भी बड़ी आगे जा रही है, वो बाहर से खिला रहे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन वो उनकी वो जैसे वो एक नए फ्रंटियर्स लोगों के खुल रही है। जैसे हमारे भी उमर अकमल भी गए हैं, समी असलम भी वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, जिनको यहाँ चांस नहीं मिल रहा वहाँ चले गए। एक चीज़ समझ नहीं आ रही, वो अगर अपनी क्रिकेट स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं तो दूसरे मुल्कों से खेले हुए इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को क्यों बुला रहे हैं? मतलब जो नहीं खेले हुए उसको तो आप खिला सकते हैं, या उसके लिए भी उन्होंने कोई टाइम पीरियड रखा है कि जिस तरह उमर अकमल भी अगर 4-5 साल गुजार दें तो अमेरिका के लिए खेल सकते हैं। 4-5 साल गुजारने के बाद उनके पास वक्त कितना बचेगा फिर? ये सवालात तो उसमें निकलेंगे ना। देखिए जाहिर बात है, अब वो एक जैसे फ्रस्ट्रेशन में बहुत से प्लेयर गए हैं। देखे ना, समी असलम भी फ्रस्ट्रेशन में गए, उमर अकमल भी फ्रस्ट्रेशन। साद अली की खबर आ रही है, वो जो लेफ्ट हैंडर, तो वहाँ वो जाना चाहते हैं। जाहिर बात है, आप उनके साथ वो समझते हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए था। लेकिन अब देखें उमर अकमल का तो काफ़ी लंबा टाइम तो नहीं रह गया। जाहिर बात है, वो मेरा ख्याल है अब 30 के लगभग पहुंच गए हैं। लेकिन वही बात है कि अपॉर्चुनिटी, इसमें पता कुछ नहीं होता। जैसे हमने समझा था कि सरफराज जो है वो अपनी आखिरी क्रिकेट खेल चुका है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में एकदम एक डेवलपमेंट होती है, एक रिमार्केबल डेवलपमेंट होती है। किसी प्लेयर का भी कैरियर खत्म नहीं होता है। पूरी दुनिया हमने प्रोग्राम कर दिए, लोगों ने प्रोग्राम कर दिया, लगता ही नहीं था कि सरफराज आएगा, लेकिन आउट ऑफ ए सडन एक जनाब नेशनल T20 कप में, फिर उसके बाद आजम पे ओवर क्रिटिसिज्म कि जनाब वजन ज़्यादा है, ये वादा, और उसको फास्ट ट्रैक किया गया। तो मेरा ख्याल है कि इवेंचुअली पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना बड़ी अजीबो गरीब है, और यहाँ कुछ भी हो सकता है कि एक ऐसा प्लेयर जो क्रिकेट से बाहर हो गया, रिटायरमेंट के करीब है, उसको भी आप बुला सकते हैं। ये एक हमारे सिस्टम की खराबी भी है, एक प्रॉपर जस्टिस नहीं है, एक निज़ाम नहीं है। अब रमीज़ राजा आए हैं तो देखते हैं कि जनाब वो अपने इस निज़ाम में एक्शन से क्या तब्दीली करते हैं। देखिए बातों से कुछ नहीं होता, आपने एक्शन से करना है। योर एक्शन स्पीक लाउडर देन योर टॉक। तो ये सारी चीज़ें अब आने वाला वक्त बताएगा कि रमीज़ राजा क्रिकेट को समझते हैं, प्लेयर भी रहे हैं, पाकिस्तान के प्लेयर भी रहे हैं, और हर वक्त वो चैनल पे कमेंट्रियाँ करते हुए देखते थे। तो उनकी नज़र तो बहुत बड़ी है। अब उनकी नज़र कहाँ तक जाती है, जैसे मिसाल के तौर पर जो कोचेज़ हमारे कर रहे हैं उन पर तनकीद हो रही है, ये भर्तियाँ, ये सिफारिशें हैं, ये अच्छे नहीं हैं। इस पर लोग, बहुत बड़ा एक माफिया पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूद है, उसकी सफाई कैसे करते हैं, ये गंद कैसे साफ होता, क्योंकि पाकिस्तान को अब ऊपर जाना है। और पाकिस्तान की क्रिकेट को इम्प्रूव किए बगैर ये जो माफिया नीचे चिपका हुआ है ना जोंकों की तरह, इसको हटाना होगा इमरान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे लोग आने चाहिए जो क्रिकेट को वाकई प्रमोशन देने, जो दिल से चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट आगे जाए। और पैसे का जो लालच है ना,
ये बड़ा एक देखें, एक ज़माने में हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि ये कराची के ऑर्गेनाइजर होते थे, पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट भी जो है ना हमारी फर्स्ट क्लास से अच्छी होती थी, लेकिन वही बात है कि पैसे की लालच और मर्सनरीज वाला रोल, उससे ये फ्रेंचाइज क्रिकेट से बहुत दुनिया में एक आप वतन के लिए जो खेलते हैं ना, एक अज़्म होकर यार मेरा अपने मुल्क के लिए खेलना है, उसके लिए परफॉर्म करना है, उसकी मुझे बड़ी अब कमी नज़र आती है। क्योंकि अरबपति हो गए हैं बहुत से प्लेयर, तो करोड़पति तो अब मेरा ख्याल हर ही प्लेयर है, लेकिन कुछ प्लेयर अरबपति हो गए। अब आप इंडिया की तरफ देखें कि आप तस्वुर नहीं कर सकते, विराट कोहली का या सचिन तेंदुलकर तो रिटायर हो गए, तो आप सिर्फ तस्वुर करें कि वो कितने अमीर हो गए हैं। तो वो एक चीज़ जो होती है ना, मुल्क के लिए खेलना, पैट्रियोटिक अप्रोच, वो मुझे उसकी कमी नज़र आ रही है। वो पाकिस्तान टीम में मुझे नज़र आई, इसमें बड़ा मैं बबांगे दहल कहता हूँ कि पाकिस्तानी प्लेयरों को देखें, इंडिया से हमारा मैच है, हमें जान मारनी है, अपने अपने वतन के लिए खेलना। अपना अब 12 मैच हम हार चुके हैं 50 ओवर्स के मैचों में, T20 भाई एक दिन आएगा, और मुझे ये लग रहा है कि ये जो अगली इतवार आने वाली है, इसमें कुछ ना कुछ धमाका होने वाला। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, हालांकि आप यकीन करें, आई एम नॉट वेरी बिग फैन, सब भी यही है, वेरी बिग फैन ऑफ पाकिस्तान टीम, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल टीम है, कुछ भी कर सकती है, कुछ जरा डोमिनेट करते रहे। अब जमूत को इमरान टूटना है, क्योंकि हम मुसलसल शिकस्त तो नहीं खा सकते। तो चले इंडिया पाकिस्तान के मैच पे अभी ब्रेक के बाद आके बात करते हैं। छोटी टीमों पर हमने बात की, पाकिस्तान का भी जो 2 वार्म अप मैच हैं, फिर उसके बाद मैच है, तो ब्रेक के बाद पाकिस्तान और भारत और वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो वार्म अप मैचेस है उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और ब्रेक से पहले हमने बात की छोटी टीमों की, तो एहसान भाई वर्ल्ड T20 असल जो मुकाबले हैं वो तो 23 से शुरू होने हैं। पहला मैच साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का है, फिर जो फाइनल से पहले हम फाइनल जिसको बोलते हैं, और आपने काफ़ी कवर भी किए हैं वर्ल्ड कप पाकिस्तान और भारत के दरमियान। बायलैटरल सीरीज़ में अगर हम रिकॉर्ड देखें तो बहुत अच्छा है पाकिस्तान का। वर्ल्ड कप में क्या हो जाता है, आपने भी इतने सारे वर्ल्ड कप कवर किए हैं, क्या आपने चीज़ नोट की कि इस चीज़ की कमी होती है जिसकी वजह से आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान की टीम जो है वो भारत से पीछे रहती है? गो कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल उनको हराया है, जो कि 4-5 मैचेस में भारी तो होगा, तो लेकिन ये जो वर्ल्ड T20 जैसे 5 मैच हो चुके हैं, वर्ल्ड कप के मेरे ख्याल 7 मैच हो चुके हैं, तो ये उधार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, उतरेगा कब ये? देखिए होता ये कि ये गेम्स होते हैं नर्व्स के, प्रेशर के गेम होते हैं। अब जाहिर बात है, जो अगर आप सेटअप देखें, बड़ा फ्रेंकली आपको सेटअप अगर आप देखें दोनों मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड के, जो कोचिंग स्टाफ होता है, जो सिस्टम होता है, उसमें बड़ा फ़र्क है। देखें IPL ने उनको ख़ास तौर पर T20 में बहुत आगे लीप्स एंड बाउंड्स में इंडिया ने तरक्की की है। हमारी भी PSL अच्छी है, लेकिन इस अगर आप दोनों को कंपेयर किए तो उन्होंने, उनकी बहुत पुरानी है, हमारी अभी 7वां एडिशन होगा, तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन वही बात है कि ये गेम्स होते हैं नर्व्स के, प्रेशर के, इसमें आपने अपने आसाब पे काबू रखना होता है। पूरी दुनिया की नज़रें रखी हुई हैं, तो उसमें जो अपनी जो बटरफ्लाइज इसके पेट में कम जाएंगी, जो प्रेशर कम लेगा, जिदारी से खेलेगा, पर पुराज़्म होकर खेलेगा, ये एक फैक्टर है। एक तो इसकी हाइट तो देखा ना, अभी से मैच अगले इतवार को है, इस टूर्नामेंट शुरू हो गया, लेकिन सारी नज़रें जो है ना, बाकी कौन किससे खेल रहा है, आपने जिक्र भी किया ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, किसी को परवाह नहीं है। ये मैच जो है ये आवाम के लिए ज़िंदगी मौत का सवाल होता है, और खिलाड़ी भी इसको ऐसे ही बुला देते हो। खिलाड़ी बड़ा वही होता है जिसके लिए वो मैच ऐसे ही हो जैसे अनदर मैच ऑफ द डे, तो वो फिर उसमें कामयाब होता है। हमारे इधर प्रेशर बहुत लेते हैं, लेकिन ये हमारे पास जो इस वक्त स्टफ मौजूद है, जो टीम में तब्दीलियाँ आई हैं, मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान की टीम पोटेंशियल पे खेले और इसको आपने आसाब पे सवार ना करे और ये जेन से निकाल दे जीत हार गया है, जाके एक नॉर्मल क्रिकेट खेले। जिस तरह आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मुझे लग रहा है कि तारीख बदलने वाली है। हाँ, मुझे बिल्कुल पता नहीं ऐसी फीलिंग आ रही है। देखिए होता ही है कि जमूद जो है ना, जिंक्स क्रिकेट में बड़ा यूज है, यार ये इंडिया का जिंक्स नहीं टूटेगा, तो ये जमूद जो है ना किसी वक्त भी टूट सकता है। इसमें 1-2 प्लेयरों ने करना होता है, एक ने बॉलर ने, एक ने बैट्समैन ने, आपने अगर परफॉर्मेंस की, अब आपकी टीम कौन सी खेलती है, आप वही मेरा बार बार वर्ड होता है कि आप पूरा होके खेलें, पैट्रियाटिक अप्रोच को लिख लेंगे। मुल्क आपको, अगर आप इंडिया से जीतते हैं तो आपके ऊपर सब कुछ निछावर कर देंगे, तो आप खेल के तो दिखाओ, आप वो जिंक्स तो तोड़ो, और तोड़ सकते हैं जिंक्स। ऐसी बात नहीं है कि इंडिया की टीम कोई आसमानों से उतर के आई है, वो भी गोश्त पोस्ट के खिलाड़ी हैं, वो भी ऐसे ही खेलते हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है।
ये ज़रूर है कि उनका सेटअप हमसे बेहतर है, अभी वो IPL खेल के आए हैं, लेकिन उसमें एक एलिमेंट मैं आपको और बता दूं, लोग बड़ा कहते हैं कि वॉर्न आउट हो जाता है, प्लेयर खेल के आए क्रिकेट तो थकावट भी जाती है। अब ठीक है, थोड़ा सा गैप आ जाएगा, लेकिन इसके असरात रहते हैं बॉडी पे, तो उसमें वॉर्न आउट का एक एलिमेंट जाता है। अब ये हमारे लिए अफसोस की हुआ कि हमारे जो 7 T20 थे वो हमारे चले गए, वो पाकिस्तान के लिए सेटबैक है। लेकिन मेरा ख्याल है अब ये रोना धोना, ये सारी चीज़ें हमें भूल जानी चाहिए। हमने सोचना ये है कि हमने इंडिया के लिए खिलाफ क्या हमने प्लानिंग बना दी है। अब हमारा कोचिंग सेटअप जो है ना इमरान, बिल्कुल अलग है, ना मिसबाउलक है, ना वकार यूनुस है, वो सकलैन मुश्ताक आए हैं, वो भी स्पिन बॉलिंग के कोच रहे हैं बॉल के बॉल, वो थोड़ा सा हमें एडवांटेज हो सकता है कि वो बता सकते हैं कि भाई हमने क्या टेक्निकल वहाँ मूव्स होती थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि बाबर आजम का रोल जो है ना, वो आए पूरी तरह धड़ल्ले से, लगता नहीं है उतना धड़ल्ले के आदमी है, लेकिन वो दिखाएं धड़ल्ले से और अपनी टीम सेलेक्ट करें और कोचिंग स्टाफ पे पूरा अपना धाक बिठाएं कि मैं कप्तान हूं, मुझे ये टीम चाहिए, और वो उसमें ये कैपेसिटी जरूर है। देखें, वो पावर हिटर नहीं है, लेकिन वो एंकर कर सकता है, ऐसा एंकर कर सकता है कि जब तक वो मौजूद रहेगा ग्राउंड में, इंडिया की चाहे कितनी ताकतवर टीम है, उनके ऊपर प्रेशर होगा। उनको पता है ये रिजवान है, उनको पता है जनाब ये बाबर आजम है, उनको पता है ये हफीज़ है, उनको पता है ये हैदर अली है। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपके जो यंग गन्स कुछ गए हैं, ये अगर दिल के जज्बे के जुनू के साथ खेलें तो मेरा ख्याल है कि ये होके रहेगा इस दफा कि पाकिस्तान जो है ना बिलाखिर अपने रिवायती हरीफ इंडिया को जरूर शिकस्त देगा इंशाल्लाह। बाबर आजम की एहसान भाई ने जिक्र किया, क्या उनका कहना है इस वर्ल्ड T20 पे, पाक भारत मैच पे, और पाकिस्तान टीम दुबई में तैयारियां कर दी है, इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो रिपोर्ट आपने देखी एहसान भाई, पहला ही मैच, इतना बड़ा मैच, अगर ऐसा होता ना, वैसे ही हम लोग अच्छे स्टार्टर नहीं है ICC इवेंट्स में, हम लोग धक्के खा के स्टार्ट करते हैं, फिर आगे जाके जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। पहला ही मैच इतना बड़ा है, इजाफी दबाव होगा यंग कप्तान पे, यंग टीम पे। देखिए, सबसे पहले तो मुझे खुशी हो रही है कि बाबर आजम अंग्रेजी अच्छी बोल रहे थे, ये ICC का इवेंट है। देखिए, दबाव, यही मैंने आपसे जिक्र किया कि दबाव तो दोनों टीमों पे है। अब इसने आपको दबाव को कैसे एब्जॉर्व करना है। ये देखिए, बड़े प्लेयर जो होते हैं ना, प्रोफेशनल होते हैं, ये बच्चे प्लेयर नहीं है, ये पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, तो इनको ये सीखना चाहिए कि दबाव को कैसे एब्जॉर्व करना होता है। और ये मेरा ख्याल है कि ये दबाव को अगर एब्जॉर्व कर गए और नर्व्स पे इन्होंने काबू रखा, तो मैं ये समझता हूँ, मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ, हो सकता है बाद में मुझे कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे गालियाँ भी पड़ जाएं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अगर पूरा ये नर्व्स पे काबू रखे और अपने प्रेशर को झेलने की सलाहियत रखे, तो इनमें वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। इसके बावजूद कि हमारी टीम अनप्रिडिक्टेबिलिटी देखें ना, वो ही है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, और ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ना, पाकिस्तान की जो है ना, ये रंग जरूर ला के रहेगी इस दफा। चलें, वर्ल्ड T20 पे बात कर रहे हैं, पाक भारत मैच पर भी डिस्कशन का सिलसिला जो है वो जारी है। अभी एक वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और विराट कोहली का क्या कहना है पाक भारत मैच के हवाले से वो सुनेंगे, फिर उसके बाद डिस्कशन को जारी रखेंगे। ब्रेक से पहले हमने बात की पाक भारत मैच पे, और भारतीय टीम के जो कप्तान हैं विराट कोहली, उनका भी कल एक स्टेटमेंट सामने आया पाक भारत मैच के हवाले से। पहले वो स्टेटमेंट सुनते हैं, उसके बाद जो है वो इस बड़े मैच पर गुफ्तगू करेंगे। ऐसा सब, जब भी मैं इससे पहले जब धोनी बात करते थे या अब विराट कोहली बात करते हैं, ये कहते हैं ये हमारे लिए जस्ट अनदर गेम है, ये अपने खिलाड़ियों पर से प्रेशर इस तरह कम करते हैं। जबकि अब हमारे कप्तान की अगर हम बात करें या किसी कोच की बात करें, तो वो थोड़ा सा इसको हाइप देकर जो है वो बात करते हैं। तो समझते हैं कि इन्होंने जो स्ट्रेटजी अपनाई हुई है कि इसको एक नॉर्मल गेम की तरह लेना है, उससे भारत पे जो दीगर खिलाड़ी जो हैं, जो सीनियर नहीं है, जिस तरीके से ऋषभ पंत हैं या जसप्रीत बुमराह हैं, उन पे से प्रेशर कम होता है। जबकि हमारी तरफ जो इतनी हाइप मिलती है मीडिया की तरफ से भी, कप्तान भी कह रहा है बड़ा मैच है, बड़ी तैयारी करेंगे, तो ये हम अपने ऊपर ही दबाव नहीं बढ़ा देते थोड़ा सा? देखिए, इंडिया के ड्रेसिंग रूम में जो दो हैं, दो लेजेंड हैं, आइकॉनिक प्लेयर हैं। एक तो MS धोनी जो हैं, उनके मेंटोर हैं, फिर विराट कोहली हैं, इतनी लंबी क्रिकेट खेल चुके हैं, बड़ी मुश्किलात पे गुजर चुके हैं, सारे प्रेशर झेल चुके हैं। तो ये देखो, उनकी बातचीत से आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। बिल्कुल ये जो होता है ना, कि देखिए होता तो यही है कि आप और हम जो हैं, जो मीडिया है या जो लोग हैं, वो उनमें एक एक्साइटमेंट और ड्रामा, हमारी जो राइवलरी है इंडिया से,
वक्त बड़ी स्ट्रांग है। जीत हार को जिंदगी और मौत का मसला बना दिया जाए, जैसे उन्होंने कहा जिंदगी मौत का मसला नहीं, हालांकि उन्होंने कहा कि आउटसाइड, उन्होंने टिकट का भी कह दिया, उन्होंने आउटसाइड एंड एक्साइटमेंट में कह दिया, लेकिन उसने विराट कोहली ने क्लियर कट कहा कि हमारे लिए अनदर गेम है। तो ये अप्रोच हमारी भी होनी चाहिए। देखिए ये जो डग आउट है, जो आपकी ट्रेनिंग होती है, ये ट्रेनिंग नजर आती है विराट कोहली में या MS धोनी में, ये हमारे यहाँ कमी है। इसके लिए कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन हमारा जो बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिसका मैं जिक्र भी यहाँ नहीं करना चाहता। तो बैकग्राउंड होता है ना, थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें हैंडल करने में आपको मदद करती हैं। लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान टीम को भी प्रेशर नहीं लेना चाहिए। प्रेशर तो होता है, ऐसे लगता है कि प्ले के मुझे कोई प्रेशर नहीं, ये भी कह रहे हैं कि नहीं है प्रेशर कोई विराट कोहली, लेकिन इवेंचुअली कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको प्रेशर आता है। विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी या जो उनके सीनियर प्लेयर हैं, उनके लिए तो उन्होंने तो बहुत क्रिकेट खेल ली है, उनको पता है कि जैसा मेंटोर लेके आए, मेंटोर लेके, देखिए यही चीज की कमी पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में। अब वो एक हमें नजर आते थे मेंटोर यूनुस खान, लेकिन वो उनका एटीट्यूड, उनका वो चीजें देखें, ये हैंडल करना, ये आपको वक्त के साथ सिखाती हैं। अब जावेद मियांदाद को भी आप सोचते हैं कभी मेंटोरशिप देने का, लेकिन वो भी पाकिस्तान टीम में कोच हैं। तो ये बड़ा एक स्पेशलिस्ट जॉब है। इसके लिए तो पहले आपको ऐसा बंदा ढूंढना होगा जो अपना बहुत ठंडे दिमाग का हो, जो लोगों को मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके। ये चीजें बड़ी वाइटल होती हैं। ये चीज हमारी टीम में शाहिद अफरीदी हो अगर MS धोनी की, हाँ देखिए, क्योंकि देखिए शाहिद अफरीदी नहीं सिखानी आपने, देखिए शाहिद अफरीदी कर सकते हैं। अब शाहिद अफरीदी मेरा ख्याल है मैच्योर हो गए हैं काफी, तो आप उनको यूज कर सकते हैं एज ए मेंटोर। लेकिन जाहिर बात है हमारे यहाँ तो और बहुत से एलिमेंट होते हैं ना, फिर वो शाहिद अफरीदी को लोग 10 लोग और निकल के आ जाएंगे, यार मैं तो उससे बड़ा प्लेयर था, मैं तो, मुझे ये एक कंट्रोवर्सी बन जाएगी। लेकिन बहरहाल ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि आप मेंटोरशिप ले, लेकिन हमारे यहाँ अभी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं है। रमीज राजा भी आए हैं, माजी में जो हमारी टीम मैनेजमेंट थी या हमारी क्या कहते हैं क्रिकेट बोर्ड की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, पता नहीं अपने किस दुनिया में रहते हैं। ये बिल्कुल जो BCCI है इसकी दुनिया अलग है, इनकी अप्रोच अलग है, इनकी प्रिपरेशन अलग है, इनके IPL के जो सिस्टम है वो अलग है। उसका इम्पैक्ट आता है, आप सीखते हैं चीज़ों को, आप डेवलप करते हैं। बाहर की पूरी दुनिया, जाहिर बात है रमीज राजा बड़ी क्लियर बात करते हैं कि उनके पास नोट है, पैसा है, सब निज़ाम है। हम अपने आप को, मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ भी करता हूं कि इकोनॉमिकली नहीं, आपने पाकिस्तान की क्रिकेट के इंप्रूव करना है। ये जो हमारा निज़ाम आया है जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट में हमने डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म कर दी, खिलाड़ियों का बेड़ा गर्क कर दिया, इसके बारे में जवाब देना होगा। इमरान खान आज वजीर आजम है, कल नहीं होंगे, रमीज राजा आज नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट पे जो ये धब्बा है ना डिपार्टमेंटल क्रिकेट जाने से, पाकिस्तानी क्रिकेट को जो आसमानों में पहुंचाया, वो मेरे ख्याल में मैंने 35 साल वो कवर किया, वो बहुत ऊंचा क्रिकेट पहुंचाया मैंने। इस हवाले से बात करते हैं ब्रेक के बाद, छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो अहम मैच है और वर्ल्ड T20 के जो मैचेस हैं उस पर गुफ्तगू जारी है। पाकिस्तानी टीम के लिए 24 अक्टूबर को कौन से 2 खिलाड़ी हैं जो एक पाकिस्तान की फतह में जो रोक सकते हैं, जो रोकी भी है उन्होंने। विराट कोहली की अगर हम बात करें और रोहित शर्मा की अगर हम बात करें, बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं इनके पाकिस्तान के खिलाफ। तो इन दोनों खिलाड़ियों में पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद एहसान साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। एहसान साहब, अगर इन दोनों को, जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में इन दोनों को शुरू में हमने आउट कर लिया, प्रेशर शिफ्ट हो गया भारत की तरफ, इस मरतबा भी अगर शाहीन शाह इन दोनों को निकालते हैं तो समझते हैं कि एक फिर रिवायत जो है वो टूट जाएगी 24 अक्टूबर में। एक तो ये जो रिकॉर्ड होते हैं ना, हम भी बड़ा स्टेट्स बनाते थे ज़माने, ये हिस्ट्री है। ऑन ए डे क्या होगा किसी को नहीं पता है। ये डेफिनेटली है कि इस क्लास के बैट्समैनों को जो आप आउट करते हैं तो वो तो जाहिर बात है कि इतना बड़ा प्रेशर वो टीम पर डाल जा सकता है। अगर रोहित शर्मा ने नहीं किए रन तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 24 तारीख को भी रन नहीं करे, या विराट कोहली ने जाना आप रन के पहाड़ लगा दिए थे। ये बिल्कुल एक गेंद का, देखिए बैट्समैन के लिए तो एक गेंद का खेल है। आपको एक अच्छी गेंद पड़ी, आप आउट हो सकते हैं, आप वरना आप जनाब ऐसी 40 गेंदें खेल सकते हैं, आप 70 रन कर सकते हैं। तो ये कोई इसका पता नहीं होता। T20 तो हाईली अनप्रिडिक्टेबल गेम है। इसमें वही बात है कि आप जैसे विराट कोहली एंकर करता है,
विराट कोहली को स्ट्राइक रेट कोई बहुत ऊंचा नहीं है, जैसे बाबर आजम का नहीं है, क्लासिकल प्लेयर है, क्लासी प्लेयर है, ये नीचे खेलते हैं, अपनी विकेट इतनी आसानी से नहीं देते, लेकिन आप इनकी विकेट ले लेते हैं तो बॉलर्स के लिए बड़ा एक मोटिवेशन और एक इंस्पिरेशन मिलती है। ऐसा सब वर्ल्ड T20 में 2 मैचेस है, जाते जाते सिर्फ प्रेडिक्शन आपसे पूछ रहा हूँ, ओमान और पापुआ न्यू गिनी का पहला मैच है और बांग्लादेश और स्कॉटलैंड का दूसरा मैच है, कौन कौन सी टीमें आज फातह होंगी? नहीं देखा, मेरा ख्याल ओमान के लिए तो इतना बड़ा मुश्किल नहीं, वो पहले खेली, इतना तजर्बा नहीं है। हाँ, ये मैच स्कॉटलैंड और बांग्लादेश का मैच अच्छा टाइट हो सकता है, लेकिन अगर बांग्लादेश के को जो झटका लगा आयरलैंड से, वो झटके को खत्म कर देंगे। चले एहसान साहब के मुताबिक ओमान और बांग्लादेश की टीमें जो हैं वो आज वर्ल्ड टीम में फातिहाना आगाज़ करेंगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मैच के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।